फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम को लेकर प्रैक्टिस 4। ठीक है, तो प्रैक्टिस 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का चलेगा सेट प्रैक्टिस 4। तो उसके लिए चुनिंदा कुछ फॉर्म्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि उसका एग्ज़ाम 19 जुलाई को है और उसका तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा है। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 4। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम 30 है। हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे कि अनेकों शब्द का जो एक शब्द होता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो सब कुछ जानता हो तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है चारों कवयात्री कवयात्री कवयित्री कवित्री, तो इसमें से सही वर्ड कौन सा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है कवयित्री है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत्ति प्लस अदि, क्योंकि ती के बाद जो भी आएगा उसमें दी लगेगा। ठीक है, उसका जैसे कि मतलब ये संधि विच्छेद है और इसमें इस टाइप में बताया गया है कि जिस जिस वर्ड में ता आएगा उसका हिंदी अल्फ़ाबेट का थर्ड ऑप्शन यूज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरे देखेंगे, सबका एक एक चीज़ धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आंखें फेर लेना, ठीक है, तो आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ यहाँ पे ऑप्शन 4 है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी तरफ देखना। ठीक है, एक आंखें फेर लेना तो दूसरी तरफ देखना, उदासीन हो जाना या फिर प्रतिकूल हो जाना, गुस्सा होना, कम दिखाई देना। देखिए, आंखें फेर लेना, अगर कोई आंख फेरता है तो किसी रीज़न की वजह से फेरता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, कोई उदास रहता है तो हर किसी से आंखें फेर लेता है ताकि किसी को ना पता चले उसकी क्या प्रॉब्लम्स या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर भी है, रवि भी है, अंशुमाली भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर शासंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश में विलोम शब्द को एनेसेंट बोलते हैं। तो चूज द करेक्ट विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे एनेसेंट का क्या होगा, हिस्टोरिकल मॉडर्न, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट आर्टिकल ही इज एन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एन यूज होगा। एन इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑनरेबल लिखा है ये एक वोवेल कंसोनेंट है और यहाँ पे वो साइलेंट हो गया है, इसी वजह से यहाँ पे एन यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी द, मतलब यहाँ पे सैनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो ब्रिलियंट का समानार्थी शब्द के तो इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट, मतलब यहाँ पे सही मीनिंग को चूज करना है। तो कमेटी का यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो COMMI तो हमेशा याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसमें डबल एम है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डबल टी भी है और डबल ई भी है। तो तीनों जिसमें रहेगा उसी को टिक कर देना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक वर्ड यहाँ तीनों पे मिसिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द बॉय ब्रोक द विंडो। ठीक है, द बॉय ब्रोक द विंडो मतलब कि एक लड़के ने एक दरवाजा को तोड़ा, तो उसका राइट आंसर होगा द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉय, क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है तो फिर ये
पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 हम चलते हैं यहाँ पे संथाली की ओर, क्योंकि मैं पेपर 2 में संथाली ही पढ़ा रही हूँ फिलहाल, बाकी के मैं नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे है संथाली भाषा और साहित्य के बारे में, यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखेंगे कि संथाली भाषा की लिपि और चिकी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट देखेंगे संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑल चिकी लिपि में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं। तो ऑल चिकी लिपि में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो उसमें होते हैं 5। ठीक है, वोवेल जो होता है वो 5 होता है, लेकिन संताली में बात किया जाए तो इसमें जो है वो 6 है। ठीक है, 6 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे संथाली समाज में सोहराय और मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो झारखंड में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि सोहराय जो है झारखंड में सबसे प्रसिद्ध ही त्यौहार है। सोहराय हो गया, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, ये 3 जो फेस्टिवल है बहुत अच्छा फेस्टिवल है फॉर संथाली के लिए, और इन लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे जो सोहराय जो है वो फसलों और मवेशियों पालतू पशु की पूजा से संबंधित है, क्योंकि उस समय सोहराय में पशु की पूजा और फसलों की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे संथाली भाषा में दाका शब्द का क्या अर्थ होता है। तो संथाली भाषा में दाका शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अरे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है संथाली लोक कथाओं में से हंस और हंसली पक्षियों का संबंध किससे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, फोटो कॉपी करो, फोटो कॉपी करो। कितना करना है, कितना करना है, एक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली समाज के स्वराज देवता को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मरंगुर। संथाली भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ये है एस्ट्रो एशियाटिक मंडा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बात करेंगे संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संबंध के संपादक कौन थे। डोमन साहू समीर। तो इसका राइट आंसर है डोमन साहू समीर। ठीक है, संथाली व्याकरण में लिंग को क्या कहा जाता है। जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पेपर 3 अब हम लोग बात करेंगे पेपर 3 का। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान है झारखंड जी के। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी। प्रसिद्ध छऊ नृत्य का उद्गम झारखंड किस जिले में माना जाता है। सरायकेला खरसा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पे बात करेंगे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नार्थ गिरिडीह। झारखंड की उपराजधानी का गौरव किस शहर को प्राप्त है। झारखंड की राजधानी का गौरव दुमका।